अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस चैनल के ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि आपको उलमा कराम के हवाले से लेटेस्ट न्यूज़ दे सकूँ। वीडियोस में आपके सामने रख दूँगा, आपने खुद फैसला करना है कि कौन बंदा बात ठीक कह रहा है, कौन बंदा गलत कह रहा है। मेन चैनल है गुलाम हैदर ऑफिशियल के ऊपर मैं अपनी ज़ाती राय देता हूँ कि यहाँ पर ये बंदा ठीक है और ये बंदा गलत है, लेकिन इस चैनल के ऊपर जस्ट मैं वीडियोज़ आपके सामने रखूँगा, आपने खुद हक़ और सच का फ़ैसला करना है, ठीक है। तो पहली खबर ये है कि अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब जो कि फ़िरक़ा अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम दीन हैं, वो इस वक्त बांग्लादेश गए हुए हैं और वहाँ पर उनकी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है और वहाँ पर जो अहले हदीस फ़िरक़े के लोग हैं उनके सामने उन्होंने एक बयान भी दिया है। उनके बयान का छोटा सा क्लिप आप यहाँ पर देख लें, फुल बयान आप उनके चैनल पर जाके देख सकते हैं। ये अकीदा है अहलुल हदीस का, ये अकीदा है अहलुस सुन्नह का, ये अकीदा है सलफ़ी जमात का। कुरान मजीद की जब ताबीर की बात होगी, जब कुरान मजीद की तशरीहात की बात होगी, जब कुरान मजीद की तफसीर की बात होगी, उस मसले के अंदर हरफ आहर अगर किसी की बात होगी, फ़क़ीह की बात हरफ आहर नहीं हो सकती, मुजतहिद की बात हरफ आहर नहीं हो सकती, किसी इमाम की बात हरफ आहर नहीं हो सकती। कुरान के बारे में हरफ आहर अगर किसी की बात होगी तो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की बात होगी। इसके अलावा आपको पता है कि जो हमारे बरेली भाई हैं वो शब बरात बहुत ही जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं, तो उसी वजह से मौलाना इलियास कारी साहब ने भी शब बरात को बड़े ही एक अच्छे तरीके से मनाया उनके मुताबिक। तो उनकी एक दुआ सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वायरल है, जहाँ पर वो अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी अल्लाह पाक से मानते हैं। अल्लाह पाक सारी खताओं को मुआफ़ कर दे, हमारे सारे गुनाहों को मुआफ़ कर दे। अल्लाह पाक जाने अनजाने जो गुनाह हुए, भूल कर गुनाह हुए, इरादतन गुनाह हुए, छुप कर हुए, जाहिर में हुए, अल्लाह पाक सारे गुनाह माफ़ कर दे। अपनी रहमत से हमें गुनाहों से माफ़ी अता कर दे और ऐसा करम कर दे कि आइंदा हम तेरी नाफरमानियाँ ना करें। इसके अलावा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के स्टूडेंट का एक चैनल है हिदाया विक्ट्री, जहाँ पर साइंस के मुतालिक और एथियस को जवाब दिया जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर। तो वहीं पर एक न्यू वीडियो अपलोड हुई जिसको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऑफिशियल चैनल से शेयर किया गया और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने उस वीडियो के नीचे कमेंट भी किया कि आपने बहुत ही एक्सीलेंट इस वीडियो में वैल्यूडेशन किया है। दरअसल उसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो कुरान क्लासेस है ना, वहाँ से लेक्चर है, वहाँ से क्लिप्स लिए जाते हैं और उसमें एडिटिंग करके वैल्यूडेशन करके उस चैनल पर अपलोड किया जाता है। इसके अलावा मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने लेटेस्ट अपनी कम्युनिटी टैब में एक वीडियो शेयर करवाई जहाँ पर वो कहते हैं कि हकीकी लिबरल बनना चाहिए और उन्होंने कहा कि लिबरल वो होता है जो बंदा अक्ल को तरजीह देता है और दलाइल के ऊपर फोकस करता है, यानी कि मुसलमान को हकीकत में लिबरल होना चाहिए। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, सैयदना उमर फारूक, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अलैहिस्सलाम, ये तमाम लिबरल मुस्लिम थे और लिबरल की डेफिनेशन वो करते हैं कि जो बंदा दलाइल को फॉलो करता हो, दलील को फॉलो करता हो। लिबरल वो लोग हैं जो मजहब को फॉलो करते हैं, इसलिए कि मजहब के बरहक होने के दलाइल इतने मजबूत हैं कि जो दलाइल को फॉलो करेगा वो लाज़मी मजहब को फॉलो करेगा। कि जब इस्लाम दुनिया में आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहली निदा लगाई वो तौहीद की निदा थी ना, और उसमें अगली दलील दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिन बुतों को तुम अपने हाथों से बनाते हो वो माबूद नहीं हो सकते। अब जो बाप दादा से पत्थरों के बने हुए बुतों की पूजा करने वाले थे वो थे फंडामेंटलिस्ट। क्या ख्याल है, बुनियाद पर इतनी मजबूत दलील के बावजूद वो अपने मजहब से हटने के लिए तैयार नहीं थे। जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील को सुना और फौरन समझ में आ गई उनके और उन्होंने अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया कि बात बिल्कुल सही है, तो वो लिबरल थे कि नहीं थे? असल तो वो लिबरल थे। हज़रत उमर थे, हज़रत अबू बकर थे, हज़रत उस्मान थे, जिन्होंने सदियों पुराने बाप दादा के दीन को यकलख्त छोड़ दिया। हज़रत उमर ने कुरान की चंद आयतें सुनी है और अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दिया कि ये किसी बातिल की आयत नहीं हो सकती। तो असल तो मेरे भाई वो लोग लिबरल होते हैं जो दीन को और मजहब को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, जो दीन और मजहब के पीछे चलते हैं। मुफ्ती साहब की इस बात के ऊपर आप क्या सोचते हैं, प्राइस का ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तो ये थी सारी अपडेट्स, अल्लाह पाक चाहा तो इंशाअल्लाह ताला किसी और वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।